SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक तालाब में लड़कियों को नहाते हुए देखकर बादशाह ने गुस्ल के बहाने तालाब में छलांग लगा दी। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि सख्त गर्मी में उसको गुस्ल की हाजत महसूस हुई और करीब ही वाक़े तालाब पर गुस्ल करने चल पड़ा। वहाँ जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियाँ नहा रही हैं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो फ़ौरन तालाब से बाहर आ गईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने इस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही, तो उस लड़की ने शर्माते हुए कहा कि मैं बेलबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। उसने लड़की से कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ, मैं तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। बादशाह का हुक्म सुनकर लड़की बहुत परेशान हो गई। बादशाह ने जब गौर किया तो मालूम हुआ ये लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है, सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत भी यही है। बादशाह ने लड़की से कहा, तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओगी, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमको महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज़ बना लूँगा। लड़की ने जब ये देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने चूँकि मेरी सहेलियां भी मौजूद हैं और आपके भी सिपाही मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूँगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाज़िर हो जाऊँगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को जा लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहाँ से चल पड़ा। अगले दिन बादशाह बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वह दरबार में ना आई, तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा, उस लड़की के घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुमको बुला रहे हैं। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो एक सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी दोनों तक पहुंचा आए हैं। बादशाह उस दिन भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया, उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फ़ौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुँचे, मगर जब दरवाज़े पर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़े पर ताला लगा हुआ है। सिपाहियों ने बताया वापस आकर कि वो कल रात को ही घर छोड़कर चले गए हैं। बात सुनकर बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चल सका। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा, मैं उसको 1 किलो सोना इनाम में दूंगा। इसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत के हुक्मरानों को ख़त लिखे और लड़की और उसके बाप को तलाश करने में मदद हासिल करने की दरख्वास्त की। लेकिन यूँ लगता था कि लड़की को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। एक रात बादशाह सोया तो उसने ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नज़र आई। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है और इस वीराने में किसने झोंपड़ी डाली है। जब वो चलता चलता इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग उसे नज़र आया। इस बुज़ुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता, बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह समझ गया कि हो सकता है ये लड़की वही ना हो और उसका बाप भी वही है जो झोंपड़ी में छुपा हुआ है। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा उस रास्ते को तरफ चल पड़ा। दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसको ख्वाब में नज़र आई थी। वहां पर झोंपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह के सिपाहियों को उधर ही रुकने का इशारा किया और ख़ुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी बेयारो मददगार एक लड़की सो रही है और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान पास ही जाए नमाज पे बैठा दुआ कर रहा है, ऐ पालने वाले रब,
ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے اور چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری معصوم بیٹی کی عزت برباد کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتا ہوا وہ یہاں تک آیا ہے، لیکن اب وہ کمزور ہو چکی ہے اور پیاری نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بوڑھے باپ کے دکھی الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس بوڑھے کے پاس ہی بیٹھ کر رو کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ میری وجہ سے آپ پر اتنی اور تکلیفیں آئی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے پورے اعزاز و عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلوایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے سنار نے اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی، اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔